हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल क्या है? देखिए, हमने सौरमंडल को अच्छे से समझने के लिए 3 भागों में बांटा हुआ है। क्या, फैक्ट और ग्रह। क्या में हम जानेंगे सौरमंडल क्या है, फैक्ट में हम कुछ फैक्चुअल बातें जानेंगे और ग्रह के बारे में यानी सौरमंडल में जो ग्रह हैं उनके बारे में कुछ बात हम ग्रह वाले सेगमेंट में जानने वाले हैं। तो गाइस, बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। सौरमंडल क्या है? दरअसल सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हम ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते, बट हम ये जरूर जानते हैं कि हम यानी हमारा सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। मैंने पिछली वीडियो में आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई हुई है। तो हमने क्या जाना कि सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। अब सौरमंडल का निर्माण कैसे होता है, यानी सौरमंडल का मतलब क्या हुआ? सौरमंडल यानी सौर परिवार, सोलर सिस्टम। देखिए, सौरमंडल का निर्माण सूर्य, 8 ग्रहों, उपग्रहों, कई क्षुद्र ग्रहों और उल्कापिंडों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो सौरमंडल क्या? सौरमंडल में जो उसके सदस्य हैं, सौर परिवार में जो सदस्य हैं वो कौन है? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सब सौर परिवार के सदस्य हैं। तो हमने क्या जाना? हमने जाना कि सौरमंडल क्या है। अब जानेंगे कुछ फैक्चुअल बातें, जो कुछ हम उसके बारे में जो स्टैटिक पोर्शन है वो जानने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्चुअल में हम जानेंगे परिक्रमण के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में, यानी परिक्रमा यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, और परिभ्रमण, रोटेशन यानी घूर्णन यानी अपने ही अक्ष पर घूमना। ठीक है, उपग्रह, सैटेलाइट, ऐसा खगोलीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, परिक्रमण में अगर बात करें, अगर सौरमंडल में, देखिए हमारी बातों को आप साइड में चल रही क्लिप से रिलेट करते रहिएगा जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। परिक्रमण, अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह है और इसी वजह से ये सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है। और वरुण की बात करें तो सूर्य सबसे दूरी पे स्थित ग्रह है और जिसकी वजह से यह सबसे अधिक समय लेता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, सूर्य का चक्कर पूरा करने में। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में अपना एक रिवोल्यूशन परिक्रमण पूरा करता है, जिसे हम 1 साल के रूप में देखते हैं। जैसे 1 साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 6 घंटों को हम सुविधा के लिए छोड़ देते हैं, आगे चल के लीप ईयर में से हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परिभ्रमण की, रोटेशन, यानी कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं परिभ्रमण कहते हैं। जैसे अब परिभ्रमण की बात करें तो सौरमंडल में जो ग्रह हैं उसमें सबसे कम समय में परिभ्रमण कौन करता है? बृहस्पति यानी जुपिटर करता है। जुपिटर सबसे कम समय, मान लीजिए 10 घंटे में, 10 घंटे में, लगभग 10 घंटे में बृहस्पति जो है एक चक्कर अपने अक्ष पर लगा लेता है। ठीक है, शुक्र की बात करें तो शुक्र सबसे अधिक समय में 243 दिन का समय लेता है अपने अक्ष पर एक बार घूमने में। ठीक है, तो इसका रोटेशन जो है सबसे अधिक समय लेता है। ठीक है, ये शुक्र जो है रोटेशन के लिए सबसे अधिक समय लेता है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णन करती है, यानी परिभ्रमण करती है। 24 घंटे में आपको पता है एक दिन 24 घंटा का होता है। अब हम बात करते हैं उपग्रह, किसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह, किसके पास सबसे कम उपग्रह हैं, ये जानने वाले हैं। तो शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह, अबाउट 30+, और बुध और शुक्र के पास तो कोई उपग्रह है ही नहीं, मतलब शुरुआती 2 ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं, बुध और शुक्र के पास। पृथ्वी के पास 1 है, मंगल के पास 1 है, मंगल के पास 2 है, फेबोस, डेमोन्स। पृथ्वी के पास 1 है, चंद्रमा। उसके बाद सबसे ज़्यादा शनि के पास है और बुध और शुक्र के पास तो है ही नहीं, और पृथ्वी और मंगल के पास 1 और 2 है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रह की। गाइस, जो सौरमंडल में ग्रह हैं, ग्रहों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आंतरिक ग्रह, एक बाह्य ग्रह। साइड में चल रही क्लिप और फोटो से आप अंदाज़ा लगाते रहिएगा कि जो है सौरमंडल में जो ग्रह उन्हें 2 भागों में बांट रखा, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। आंतरिक यानी इनर प्लेनेट, आउटर प्लेनेट, इंटरनल प्लेनेट, एक्सटर्नल प्लेनेट। ठीक है, आंतरिक ग्रह को हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं और बाह्य ग्रह को हम बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। अभी आंतरिक ग्रह का मतलब क्या हुआ? देखिए, सौरमंडल में जो सूर्य से शुरुआती 4 ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, उनको मिलाकर हम उन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। उसके बाद जो 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो उन 4 ग्रहों से मिलकर बनता है बाह्य ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह। ठीक है, तो शुरुआती 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं और बाद के 4 ग्रहों को हम बाह्य ग्रह कहते हैं। अब कुछ अंतर बता दूं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बारे में। देखिए, आंतरिक ग्रह यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है वो चट्टानों से बने हुए हैं, बल्कि बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये गैसों एवं तरल पदार्थों से बने हुए हैं। दूसरी बात, आकार में अगर बात करें, आकार तो जो शुरुआती 4 ग्रह हैं
इनकी आकार जो है बाह्य ग्रहों की अपेक्षा बहुत छोटा है, यानी इनकी आकार बहुत कम है। इनका आकार क्या है? इनका आकार बहुत छोटा है। तो आंतरिक ग्रहों के जो आकार है वो छोटे हैं तुलनात्मक रूप से, और बाह्य ग्रहों के आकार बड़े हैं। और आंतरिक ग्रह में जो चंद्रमा की संख्या यानी मून, जैसे मैंने बताया पृथ्वी के पास एक मून है, तो आंतरिक ग्रहों में मून की संख्या कम है और बाह्य ग्रह में मून की संख्या अधिक है। और कुछ बातें जैसे कि आंतरिक ग्रह में किसी भी प्रकार के छल्ले नहीं पाए जाते आकाशीय खगोलीय पिंडों के, बल्कि बाह्य ग्रहों में जो है बृहस्पति, शनि, अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो है अंतर पाए जाते हैं आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रहों को, जो दोनों में एक विभिन्नता पैदा करती है। तो गाइस आई थिंक आपने सौरमंडल वाला सेगमेंट को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हैं, कुछ कन्फ्यूज़न, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।